नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। हम लोग चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10, राइट। दिस इज एक्सरसाइज 7.2। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 says find the coordinate of the point which divides the line segment joining point -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। देखो जरा इधर सॉल्यूशन। तो क्या कह रहा है, वी हैव अ लाइन joining 2 points -1, 7 and point B is 4, -3। ठीक है, पॉइंट B क्या है, 4, -3। ठीक, तो वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पर कहीं है P, जो कि इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला देखो इधर, अगर हमारे पास दो पॉइंट है x1, y1 एंड b x2, y2 और कोई पॉइंट है p जो ab को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इंटरनली। ठीक है, तो जब सेक्शन फॉर्मूले की बात होती है तो दो चीजें माइंड में आती है, इंटरनल डिवीजन या फिर एक्सटर्नल डिवीजन। तो अभी हम इंटरनल डिवीजन की बात करें। ठीक, ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है पी ए बी के अंदर की तरफ है, सो इंटरनल डिवीजन। पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो m:n। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, तो m तो जाएगा आपका x2 के पास, सो m x2, फिर प्लस n जाएगा आपका x1 के पास, n x1 डिवाइडेड बाय जो रेशियो है उनका सम। ठीक है, ये तो हो गया p का x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए m जाएगा आपका y2 के पास, m y2 प्लस और n जाएगा आपका y1 के पास, सो n y1 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम। ठीक है जी, ये हो गया। ये तो इंटरनल डिवीजन के लिए हो गया। अच्छा, जो रेशियो है यहाँ पर वो है आपका पी ए इज टू पी बी, ये रेशियो है। ठीक है, ये दिया हुआ है m:n। सही है, पी ए पी बी। ठीक है, सेकंड और एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नली मतलब अगर ये पॉइंट P ए बी के बाहर की तरफ है, मतलब ऐसे है ए बी, तो ये हो गया। ठीक है, और जो P है वो A के इधर भी हो सकता है लेफ्ट में, या B के राइट में, यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये P होगी। सही है, तो अब जो P है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AB को m:n में। ठीक है, तो रेशियो यही है आपका यहाँ भी, PA:PB। कितना है ये, m:n। तो PA यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो है m, एंड PB यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका n। गॉट इट। तो फॉर्मूला तो ये सेम ही रहेगा, बस आपको करना क्या है, ऊपर वाले फॉर्मूले में n को रिप्लेस कर देना है -n से। सही है, तो ऐसा करने से क्या होगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका m:2, n की जगह -n हो गया, n x1 डिवाइडेड बाय m-n, नीचे रेशियो का डिफरेंस, और यहाँ पर m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m-n। ठीक है जी, ये हो। सो रिमेंबर दिस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका, इस एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक, तो इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन दोनों के लिए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और
वन मोर थिंग कि जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेशियो जो हमारा काउंट हो रहा है वो पॉइंट, जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, वहां से जिन पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है तो पी ए रेशियो पी बी, ठीक है, ये रेशियो होता है। एक्सटर्नली में भी ऐसे ही है, पी ए पी बी। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया। तो अब अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो देखो जरा इसको अप्लाई करो। 2 कहाँ जाएगा आपका? 4 के पास, तो 4 2 जा कितना होता है? 8। फिर 3 कहाँ जाएगा? -1 के पास, 3 इंटू -1 इज -3 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम, तो 2 + 3 इज 5। फिर आपका 2 कहाँ जाएगा? -3 के पास, y कोऑर्डिनेट के लिए, 2 इंटू -3 इज -6। देन यहाँ से 3 कहाँ जाएगा? ये 7 के पास, 21 हो गया, 3 इंटू 7 21, सो +21 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम, दैट इज 5। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 1, ये कितना हो गया आपका? 15/5 दैट इज 3। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 3। तो जी ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी बता दी और यहाँ पे हमने क्वेश्चन निकाल लिया। इतना ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहे हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 2, find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining these two points। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, पॉइंट ए है 4, -1, पॉइंट बी है हमारे पास -2, -3। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन यानी कि आप ऐसे दो पॉइंट्स लगाओ जो ए बी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो दो पॉइंट्स लगाओ बीच में एट इक्वल डिस्टेंस, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हमने बोल दिया पी एंड क्यू। ठीक है, तो जो ये रेशियो रहेगा वो यहाँ पे ऐसे 1, 1, 1, क्योंकि ये सब बराबर है। पी ए, यहाँ पर पी ए इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। ठीक है, ये डिस्टेंसेस बराबर है, तो इनका रेशियो 1:1:1 होगा। चलिए, अगर हम P की तरफ से देखें, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पॉइंट P AB को डिवाइड करता है 1:2। सही है। पॉइंट Q AB को डिवाइड करेगा 2:1। सही है, P के लिए इधर तो 1 है और यहाँ पे 1, 1, 1 + 1 ये 2 हो गया। Q के लिए 1, 1 है यहाँ पे, तो 1 + 1 यहाँ 2 हो गया और राइट साइड में 1। तो अब रेशियो मिल गए। नाउ वी कैन फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। वो कैसे निकलेंगे? तो यहाँ पे ये 1 जाएगा आपका -2 के पास, तो 1 इंटू -2 इज -2। फिर ये 2 जाएगा आपका 4 के पास। ठीक है, तो +8 होगा, नीचे रेशियो का सम दैट इज 3। सही है, इतना समझ में आ गया। अब y के लिए 1 जाएगा आपका -3 के पास, सो -3 हो गया। 2 जाएगा आपका -1 के पास। ठीक है, सो -2 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम दैट इज 3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके, कितने हो गए? 6/3 दैट इज 2, और यहाँ पर -5/3। तो P के कोऑर्डिनेट्स इतने आ गए। सही है। ओके, नाउ वी हैव टू राइट कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट Q। अब Q के लिए लिखते हैं। Q के लिए 2 जाएगा आपका -2 के पास, तो -4 हो गया। 1 जाएगा आपका 4 के पास, सो +4 हो गया डिवाइडेड बाय रेशियो का सम दैट इज 3। फिर कॉमा, अब y कोऑर्डिनेट लिखो क्यू का y कोऑर्डिनेट, तो 2 जाएगा आपका -3 के पास, सो वी गेट -6 है। 1 जाएगा आपका -1 के पास, वी गेट -1 है डिवाइडेड बाय 3। सही है, क्यू तो -4 + 4 ये तो 0 हो गया, और ये आपका -7/3 आ गया। सही है, तो बस यही आपका आंसर है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ट्राइसेक्शन वाला। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये आपका आंसर है और ये आपका आंसर है।
ठीक है, दीज आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस। गॉट इट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले तो रीड ही कर लो इसको, काफी बड़ा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये आपके स्कूल का रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड है ABCD। ठीक है, इसमें कुछ लाइन्स है एज यू कैन सी हियर, विद चॉक पाउडर ये बनाई गई है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर का है। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? 1 मीटर है। इतना समझ में आता है? चलिए, नाउ 100 फ्लावर पॉट्स, ऐसे ये फ्लावर पॉट्स है, इस तरह से ये आपके 100 फ्लावर पॉट्स है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। ये निहारिका है AD, दिस इज निहारिका, ये 1/4 डिस्टेंस रन करती है AD का। A यहाँ से AD, इसकी बात हो रही है। ठीक है, एंड ऑन द सेकेंड लाइन पे ये निहारिका है। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं, दिस इज निहारिका। ठीक, शी इज निहारिका, ये निहारिका है। ठीक है, और सेकंड लाइन पर है। देन प्रीत रन्स, ये प्रीत है। ठीक है, दिस इज प्रीत। ठीक, तो प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1/5 डिस्टेंस, एंड ऑन द 8th लाइन। ठीक है, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। ठीक है जी, निहारिका का फ्लैग कैसा है? ग्रीन फ्लैग है। और प्रीत का फ्लैग कैसा है? ये वाला जो फ्लैग है ये रेड है। ठीक है, दिस इज रेड, रेड फ्लैग। और सॉरी, निहारिका का ग्रीन है और प्रीत का रेड है ना? तो ये निहारिका है, इसका फ्लैग कैसा है? ग्रीन, सो ग्रीन फ्लैग। ठीक है, ये है। चलिए, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स? दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है ये बताना है। एंड if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the segment joining two flags, where should she post her flag? तो अब एक और लड़की है रश्मि। ठीक है, तो रश्मि मतलब ऐसा है, क्या कहना चाह रहा है ये देखो समझो। निहारिका ने, लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, ये A बोल दिया इसको, चलो P बोल दिया, P पर फ्लैग लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये निहारिका का फ्लैग हो गया, ये निहारिका का फ्लैग हो गया। एक मिनट, ये तो हो गया आपका निहारिका का फ्लैग ग्रीन। ठीक है, फिर जी इसमें और मान लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रीत है ना, प्रीत ने रेड फ्लैग लगाया, प्रीत ने यहाँ पे रेड फ्लैग लगा दिया। ठीक है, फिर एक लड़की आई रश्मि, रश्मि को इनके बिल्कुल बीच में ब्लू फ्लैग लगाना है, बिल्कुल मिड पे। यहाँ पर ये रश्मि आई, इसको यहाँ पे अपना फ्लैग लगाना है ब्लू कलर का। समझ में आ रहा है? ठीक, तो उसके लिए पहले हमें एन के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, मतलब जहाँ पे निहारिका ने फ्लैग पोस्ट किया उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, जहाँ पे प्रीत ने फ्लैग पोस्ट किया उसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, मतलब वही सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि अब की बार जो रेशियो है वो 1:1 का हो जाएगा। सही है, फिर हम आर के निकाल सकते हैं, मतलब रश्मि ने जहाँ पे फ्लैग पोस्ट किया उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब चलिए देखते हैं। तो निहारिका 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। ठीक है, तो AD का 1/4 डिस्टेंस कितना है? ये फ्लावर्स फ्लावर्स कितने? 100। ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो फ्लावर पॉट्स हैं उनका डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 1 2, ये भी 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो निहारिका के लिए बात करते हैं पहले। निहारिका,
तो वाई एक्सिस पर अगर आप ऐसे देखो वर्टिकली, यहाँ पे तो ये एक्स यानी कि जहाँ पे फ्लैग पोस्ट करेगी निहारिका का जो फ्लैग होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, सही है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 1/4 ऑफ 100, सही है। क्योंकि इस तरह से 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं ये, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, सही है, ये लिखा हुआ। तो एन के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, यानी कि जहाँ पे निहारिका ने फ्लैग पोस्ट किया दिस इज 2,25, सही है। चलिए, तो 2,25 मान लो यहाँ कहीं होगी, ठीक है। 2,25 निहारिका 2,25। फिर आ जाओ प्रीत के लिए। प्रीत कौन सी लाइन पर है, प्रीत आपकी 8th लाइन पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1/5, ठीक, 1/5 ऑफ 100, ठीक। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट्स, प्रीत मतलब जहाँ पे ये फ्लैग पोस्ट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 8 कॉमा या हो जाएगा आपका 20, सही है। तो 8th लाइन पर है और 20 मान लेते हैं इसने यहाँ पर फ्लैग पोस्ट किया, ठीक। इधर ये हो जाएगा आपका 8,20 और ये हो गया आपका दिस। मैं यहाँ पे बना देता हूँ दोबारा से, देखो जरा। तो एन निहारिका के लिए इसने यहाँ पे फ्लैग पोस्ट किया, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए आपके, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 2,25, ठीक है। उसके बाद फिर हमने निकाला प्रीत के लिए, प्रीत ने रेड फ्लैग लगाया, तो रेड फ्लैग, ठीक। प्रीत, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने निकाले हमने, 8,20। उसके बाद रश्मि आई, ठीक है। रश्मि ने बिल्कुल बीच में एक फ्लैग लगाया ब्लू कलर का, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो यहाँ पे रेशियो 1:1 है, ठीक है। तो रश्मि के लिए तो रेशियो 1:1 है, तो 1 जाएगा 8 के पास, ठीक है। या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, x1 प्लस x2/2, तो 2 + 8, ठीक है, यहाँ पे 2 और नीचे रेशियो का सम, तो 1 + 1 दैट इज 2। फिर 25 + 20/2, सही है। तो रश्मि के कोऑर्डिनेट्स आ गए 10/2 दैट इज 5 एंड ये कितना हो जाएगा आपका 45/2, सही है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर रश्मि जहाँ पे फ्लैग पोस्ट करेगी ब्लू कलर का उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,45/2, सही है। ये समझ में आ गया, आई होप क्लियर है, ठीक। 45/2 मतलब 22.5, अगर पॉइंट में लिखना चाहते हो तो पॉइंट में लिख लो, वो आपकी मर्जी है, सही है। डेट इज आर के कोऑर्डिनेट्स 5,22.5, इतना हो जाए। तो फाइनल आंसर हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स 5,22.5, ठीक है। प्रीत जहाँ पे फ्लैग पोस्ट करेगी वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8,20 और निहारिका जहाँ पे फ्लैग पोस्ट करेगी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,25, ठीक है। आई होप कि पूरा सीन आपको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब की बार उसने क्या बोला, वी हैव अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स है -3,10 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 6,-8 और एक पॉइंट दिया है पी यहाँ पर, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है -1,6, ठीक है। तो ये रेशियो पूछ रहा है कि पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लेट्स से कि ये इसको k:1 में डिवाइड करता है, सही है। तो p के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे,
तो पी के कोऑर्डिनेट्स के जाएगा आपका 6 के पास, तो 6 के 1 जाएगा आपका -3 के पास, सो -3 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम के प्लस 1। सही। फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट के लिए k जाएगा -8 के पास, सो -8 के 1 जाएगा आपका 10 के पास, सो +10 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम दैट इज k प्लस 1। सही है। ऑल्सो p के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है -1, 6। ठीक है, तो ये भी p के कोऑर्डिनेट्स है k की टर्म में, और ये भी p के कोऑर्डिनेट्स है जो गिवन है। तो इसका मतलब इस एक ही पॉइंट है ना, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, देयरफॉर या फिर दिस इंप्लाइज 6k -3 ओवर k प्लस 1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, x कोऑर्डिनेट दोनों का बराबर कर दें, y कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो 6k -3 इक्वल्स टू -k -1, तो -k उधर जाएगा, 7k हो गया, -3 उधर गया, +3 हो गया, सो -1 + 3 कितना आ जाएगा 2, तो k कितना आ गया 2/7। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो वो कितना हो गया आपका, रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2:7। ठीक, आई होप समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग डिवाइडेड बाय द लाइन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -5, पॉइंट बी -4, 5। ठीक है, एंड दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस ए बी को यहाँ पे कट कर रही है पी पर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यस और नो, है ना, बिल्कुल वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसको एक्स ही मान लेते हैं। ठीक है, इतना होगा, तो रेशियो निकालना है, तो लेट सपोज ये k:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, ये पॉइंट ए बी को k:1 में डिवाइड करता है, तो अब p के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो k जाएगा -4 के पास, वी गेट -4k, 1 जाएगा आपका 1 के पास, सो +1 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम k प्लस 1। ठीक है जी, फिर y कोऑर्डिनेट लिखो, तो k जाएगा 5 के पास, तो वी गेट 5k, 1 जाएगा -5 के पास, सो -5 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम दैट इज k प्लस 1। ठीक है, ऑल्सो जो p है वो आपका x, 0 है। सही है, इतना होगा, तो y कोऑर्डिनेट बराबर होगा दोनों का, x कोऑर्डिनेट भी बराबर होगा, तो y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर लो, हमें तो k निकालना है ना, सो देयरफॉर 5k -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0, सो 5k -5 इक्वल्स टू 0, तो k कितना आ जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, मतलब जो रिक्वायर्ड रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो पूछा है ना क्वेश्चन में, तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1:1, यानी बिल्कुल मिड में है। 1:1 का मतलब बिल्कुल मिड में है। सही है, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो अब ये k की वैल्यू 1 यहाँ पे रखना। ठीक है, तो पॉइंट निकालना, उसने बोला पॉइंट निकालो, देयरफॉर पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर k की जगह 1 रख दो। ठीक है, तो k की जगह 1 रख दो, -4 + 1 ओवर 1 + 1 नीचे 2 हो गया, 5 - 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके -3/2, 0। सही है जी, तो ये हो
आई होप इट इज क्लियर। तो पॉइंट्स पूछे थे उसने, पॉइंट्स बता दिए, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, कोऑर्डिनेट्स बता दिए, और रेशियो पूछे थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, ये पॉइंट है आपके पास, ये ए बी सी बोल देते हैं इनको, ए बी सी डी, 4 पॉइंट है। इफ दीज आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। फिर एक्स एंड वाई बताना आपको क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो एक पैरेललोग्राम बनाओ, पहले तो पैरेललोग्राम बनाओ भाई। ठीक, ऐसे ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। ठीक, तो ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, बी के हैं 4,y, सी के कोऑर्डिनेट है x,6 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5। ठीक है, अब ए सी आपकी डायगोनल है, डी बी आपकी डायगोनल है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती है। ठीक, तो सिंस diagonals of a parallelogram, diagonals of parallelogram bisects each other, bisects each other। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, ओ जो है मिड पॉइंट हो गया, ओ इज मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, इनका ये मिड पॉइंट है। तो मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। सो ओ के कोऑर्डिनेट्स व्हेन AC is diagonal, AC is diagonal, तो O के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, तो 1 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 6 8 बाय 2। सही है, तो O के कोऑर्डिनेट्स आ गए x प्लस 1 बाय 2 कोमा 4। ठीक, व्हेन BD इज डायगोनल, BD इज अ डायगोनल, जब BD डायगोनल है तो O के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, 3 प्लस 4 बाय 2। सही है, 3 प्लस 4 बाय 2, 5 प्लस y बाय 2। सही है, तो यहाँ पे ओके कोऑर्डिनेट्स हो गए 7 बाय 2 कोमा y प्लस 5 बाय 2। गॉट इट, दोनों ही ओके कोऑर्डिनेट्स है, मतलब इनके x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बराबर होने चाहिए। ठीक है, नाउ x प्लस 1 बाय 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू 7 बाय 2। सही है, 2 से 2 कैंसिल आपका, तो x आ जाता है आपके पास 6। सही है, 1 उधर जाएगा, 7 माइनस 1 इज 6 एंड y प्लस 5 बाय 2, ये किसके बराबर होना चाहिए, 4 के। ये y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 4 है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। सही है, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा आपका, 4 टू द 8 और माइनस 5, यू गेट 3। सही है, तो y आ गया माइनस 3, x6 y3, ये आपका आंसर है। तो x y की वैल्यू पूछी थी उसने, निकाल दी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, तो ये हटा दो, चलो यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो जैसे अब ये x निकालना है मुझे, तो x जो है यहाँ पे, ये कैसे निकलेगा, b एंड d के x कोऑर्डिनेट को तो आप ऐड कर दो।
सो 3+4 और माइनस कर दो a का x कोऑर्डिनेट, सो -1, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, डायरेक्ट आंसर। एंड y, इसके लिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, तो a एंड c, ठीक है, इसके लिए अपोजिट, इसके अपोजिट जो डायगोनल है, ठीक है, इस वर्टेक्स के अपोजिट वाली जो डायगोनल है उसके y कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया, ठीक, यानी कि 2+6, और इस वर्टेक्स के अपोजिट जो वर्टेक्स है उसके y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया, सो -5, सो यहाँ से y आ गया आपका 3। सही है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो ऐसे कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा, और अगर सब्जेक्टिव में आया तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा जैसे मैंने करवाया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर दिस। ठीक है, तो एक सर्कल बनाओ सबसे पहले तो, ठीक है, ये रहा सर्कल। नाउ इसने क्या बोला, ए बी इज डायमीटर, तो ए बी एक डायमीटर खींच, ये आपकी डायमीटर है, ठीक, ठीक है जी, ये डायमीटर हो गई, ये आपका सेंटर हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक, तो ए सेंटर दिया है आपको, सेंटर कितना है 2, -3, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 1, 4। वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। सही है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स ए के निकालने, तो ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x, y मान लेते हैं, ठीक है, इतने। अब सेंटर जो है, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है, सिंस ओ इज, देखो, तो सिंस सेंटर, ओ क्या है, सेंटर है ना, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा, सो देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला ये बस रेशियो 1:1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओ का x कोऑर्डिनेट है 2, दिस विल बी इक्वल्स टू x+1/2। सही है, एंड ओ का जो y कोऑर्डिनेट है -3, दिस विल बी इक्वल्स टू y+4/2। सही है, तो x+1, यहाँ से x+1 किसके बराबर आ जाएगा आपका 4 के बराबर, यानी कि x आ गया 3। ठीक, एंड y+4, ये कितना हो जाएगा -6, 2 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, सो y आ गया आपका -10। सही है, तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 3, 3, -10, 3, -10, तो ये a के कोऑर्डिनेट्स है, सिंपल है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ये ए है, ये बी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी। ठीक है, ये दिया हुआ है, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, तो एक लाइन सेगमेंट बनाओ ए बी, ऐसे ए बी, ए एंड बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, कितने, -2, -2, और बी के भी गिवन है, कितने, 2, -4। सही, अब इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ये रेशियो, एक पॉइंट है पी, रेशियो दिया हुआ है आपको, यानी ए पी ओवर ए बी का कितना दिया हुआ है 3/7। ठीक है, लेकिन जो हम रेशियो लेते हैं, पी मान लो यहाँ पर है, तो रेशियो तो हमें चाहिए पी ए इज टू पी बी, ये रेशियो चाहिए। ठीक है, अगर मुझे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये रेशियो होना चाहिए, लेकिन रेशियो इतना दिया हुआ है,
तो क्या करें, ए बी में से ए पी माइनस कर दूं। सो ए बी में से, तो मैं पी बी निकाल लेते हैं पहले, यहाँ पे पी बी कितना होगा, ए बी माइनस ए पी, है ना। तो पी बी आ जाएगा आपका 7 - 3 यानी कि 4, ये हो जाएगा। सही है, यानी कि ये रेशियो हो गया 3:4। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए करते हैं हम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर। तो पहले तो आप गिवन लिखो। गिवन क्या है आपको, ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, ठीक है, ये हो गया। यानी कि ए पी ओवर ए बी इक्वल्स टू 3/7, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो देयर फॉर पी बी ए बी माइनस ए पी, ठीक। तो पी बी आ जाएगा आपके पास 7 - 3 दैट इज 4, ठीक। तो देयर फॉर पी ए इज टू पी बी, ये रेशियो लिख लेना 3:4, यहाँ तक सही है। उसके बाद यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे लिखो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब हम पी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 3 जाएगा आपका 2 के पास, ठीक। 3 कहाँ जाएगा, 2 के पास, तो 3×2 = 6, बीच में प्लस का साइन। 4 जाएगा कहाँ, -2 के पास, तो -8, और नीचे रेशियो का सम दैट इज 3 + 4 7। फिर y कोऑर्डिनेट लिखो। y कोऑर्डिनेट्स के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए 3 कहाँ जाएगा, -4 के पास, सो -12। 4 कहाँ जाएगा, -2 के पास, वी गेट -8 डिवाइडेड बाय 3 + 4 7। सही है। सो -2/7, -20/7। सही है। तो p के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे -2/7 एंड -22/7, ठीक है जी। ये तो किसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके, p के। आंसर चेक कर लेना, बिल्कुल सही है। सही है, दिस इज -2। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो लाइन सेगमेंट को जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताना है, ठीक। तो ए और बी, इनके पॉइंट्स हमें गिवन है, -2, 2 और बी के हैं 2, 8। तो ऐसे पॉइंट जो इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे 3 पॉइंट होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करो, पी क्यू आर। सही है। तो ऐसे 3 पॉइंट्स लगा दिए, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये रेशियो ऐसे हो जाएगा 1 1 1 1, क्योंकि सब बराबर है यहाँ पे। ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर बी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पी ए बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। पी विल डिवाइड ए बी इन 1:2, राइट साइड में 1 1 1 3 टाइम्स, सो 1:3। क्यू डिवाइड करेगा 2:2, दैट इज 1:1। सही है, 2:2 का मतलब है 1:1, ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट है। एंड आर 3:1। सही है। इस तरह से आप एक फिगर बनाओगे, ठीक है, ये लिख देना। नाउ फिर आप पी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। पी के कोऑर्डिनेट्स, तो पी के कोऑर्डिनेट्स 1 जाएगा आपका 2 के पास, 1 × 2 = 2, देन बीच में प्लस 3 जाएगा -2 के पास, सो 3 × -2 = -6। नीचे रेशियो का सम 1 + 3 = 4। सही। y कोऑर्डिनेट के लिए 1 जाएगा 8 के पास, सो 8 आ गया।
3 जाएगा 2 के पास, सो वी गेट +6, नीचे रेशियो का सम डेट इज 4। तो P आ जाएगा आपका -2/4 कोमा 14/4। सही है। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1/2 कोमा 7/2। तो ये तो आ गए आपके P के कोऑर्डिनेट्स। सही है। तो इसको ऐसे हाईलाइट कर दिए। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम Q के निकालते हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स 1 जाएगा 2 के पास, प्लस मिड पॉइंट ये, सो -2 +2 है ना। तो -2 +2 ऐसे कर दें, -2 +2/2, फिर 2 + 8/2। सही है। सो क्या हुआ आ गया, ये 0 हो गया आपका, और 10/2 डेट इज 5। तो ये क्या हुआ। फिर आप R के निकालो। R के लिए 3 जाएगा आपका 2 के पास, तो 6 हो गया। फिर +1 जाएगा आपका -2 के पास, सो -2 है, डिवाइडेड बाय 1 + 3 डेट इज 4, रेशियो का सम है। फिर इधर आ जाओ, 3 जाएगा 8 के पास, y कोऑर्डिनेट के लिए, 3 × 8 24। फिर 1 जाएगा 2 के पास, सो प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 4। सही है। सो r के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 4/4, ये तो 1 हो गया, 26/4। सही है। सो 2 2 और यहाँ पे 13। तो r के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 13/2। तो ये r के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा। आई होप समझ में आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। पूरे पूरे चांसेस है आने के, एक वो ट्राई सेक्शन वाला और एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक। सो हियर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर गिवन। तो एक रोम्बस बनाओ पहले तो। ठीक। ये रोम्बस बनाते हैं। ये हो गया। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा रोम्बस हो गया। ठीक है। देखो, तो ABCD चारों पॉइंट्स गिवन है इसकी, ABCD। ठीक। तो A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, 0। B के कितने हैं, 4, 5। C के कितने हैं, -1, 4। और D के कितने हैं, -2, -1। ठीक है। टेकन इन ऑर्डर। सो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। ठीक है। तो यहाँ पे हिंट भी आपको गिवन ही है क्वेश्चन में। तो यहाँ तो दे दी एनसीईआरटी बुक में, बट एग्जाम में नहीं आएगी हिंट। तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है। तो ये डायगोनल AC एंड BD। ठीक। तो डायगोनल रोम्बस की जो डायगोनल्स होती है वो भी क्या है, बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। ठीक। अच्छा, ये फॉर्मूला हमें लगाना है अगर यहाँ पे हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो हमें डायगोनल्स लेंथ निकालनी पड़ेगी। सही है। यानी डिस्टेंस फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो AC एंड BD हम निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। तो डायगोनल्स की लेंथ निकाल दो। तो पहले AC निकाल लेते हैं। AC की लेंथ। ठीक है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी कि -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। तो AC डायगोनल कितनी आ जाएगी आपकी, √16 + 16 √32। डेट इज AC आ गया आपका 4√2। सही है। तो AC तो इतना आ गया। नाउ फाइंड अनदर डायगोनल BD। BD की लेंथ निकालो। सो दिस इज √4 -2, यानी कि 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1, यानी कि 5 + 1 का होल स्क्वायर। सही है। तो ये कितना हो गया आपका, 6 का स्क्वायर 36 + 36, सो √72। सही है।
डेट इज 6√2, तो इतना। तो दूसरी डायगोनल इतनी आ गई। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, दिस इज हाफ इंटू AC इंटू BD, सही है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। सो हाफ AC कितना है 4√2, BD कितना है 6√2, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, दिस इज 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, सो एरिया आ जाता है आपके पास 24, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, सही है। सो 24 स्क्वायर यूनिट ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, 24 स्क्वायर यूनिट। बताओ आगे समझ में, आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो प्रैक्टिस करो इसकी अच्छे से, दोबारा से वीडियो को देखो जो चीज़ समझ में नहीं आई है, और बिना देखे एक बार खुद से करने की ट्राई करो, ठीक है। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ बन पाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो गई है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।